जिसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। अब मुस्कान पर भक्ति का रंग चढ़ गया है, साथ ही उसने नया अरमान भी पाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ की रहने वाली मुस्कान, जो अपने पति सौरभ की हत्या के केस में जेल में बंद है, वहां से खबर सामने आई है कि उस पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। अपनी जमानत के लिए उसने व्रत रखा है। यही नहीं, उसका प्रेमी साहिल भी व्रत रखता है। मुस्कान नियमित रूप से सुंदरकांड और रामायण का पाठ करती है। मुस्कान गर्भवती है। उसकी ख्वाहिश ये भी है कि वो श्री कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दे। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो। उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का SOP होता है उसी के अनुसार हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान के घर से अभी तक उसे कोई देखने तक नहीं आया। दोनों ने जिस तरह सौरभ की निर्मम हत्या की, उसने सभी को झकझोर रख दिया। सौरभ के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया था। देखिए, कारागार में केवल रक्त से संबंधित जो होते हैं, जैसे पिता पुत्र, माता बेटा, माँ बेटी, उस तरह के ही रिश्ते या पति पत्नी वही मिल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया है जिससे सिद्ध हो सके कि वो पति पत्नी है। लेकिन VC के दौरान, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब जज के सामने पेश किए जाते हैं तो वो एक ही कक्ष में पेश किए जाते हैं। उस समय उनकी मुलाकात हो जाती है। क्या मुस्कान का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या उसे अपने किए का अफसोस हो रहा है? अगर मुस्कान पहले भक्ति मार्ग पर चलती तो आज शायद सौरभ जिंदा होता। फिलहाल तो उसने अपनी जमानत के लिए भक्ति की राह पकड़ी है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। बाराबंकी में एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन की चौखट पर पहुंचा, लेकिन उसके सामने किसी और ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिना दुल्हन के लौटी बारात, दुल्हन की बहन के देवर ने भरना। बाराबंकी के उत्तर टोला मोहल्ले में रात के वक्त दूल्हा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा। शादी के बाद अगली सुबह दुल्हन की विदाई थी, लेकिन उससे पहले ही शादी में खलल पड़ गई। शादी के मंडप में उस समय हंगामा हो गया जब दुल्हन ने अपनी बहन के देवर से ही शादी करने का ऐलान कर दिया और उसने दूल्हे के सामने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की की शादी हैदरगढ़ कोठी के रहने वाले विकास से तय हुई थी। दोनों की सगाई 1 महीने पहले हो चुकी थी। बुधवार की रात बारात धूमधाम से पहुंची और स्वागत भी हुआ, लेकिन द्वार 4 से पहले माहौल बदल गया। ये बात भी सामने आई कि लड़की का 3 साल से बहन के देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पिता की जिद की वजह से उसकी शादी कहीं और हो रही थी। लड़की की बहन ने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। उनके पिता के लिए रकम जुटाना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लड़की ने अपना फैसला बदला। ने मुझसे मेरे पापा से बोला 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग को दे नहीं पाए। मेरे देवर को पता चला और उसको इस बार को पता चला तो वो जाके मांग रहे थे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, मान मनोवल भी चली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बारात बेरंग लौट गई। वहीं दूल्हे के पिता ने लड़की पक्ष वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहाँ के सब औरतों ने हमको घेर लिया। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 16 औरतें, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 16 औरतों को हम कहें क्या देना पड़ेगा, कहीं 551 सबको दो। तो हम कहें इतना हम कहाँ दे पाए 16 औरतों को देना, कहीं इकट्ठा एक औरत को दे तो सब लोग अपना बांट लेंगे। 5,051 रुपया दूल्हा उतरा ही होगा। तो हम कहें भाई हम इतना नहीं, हम गरीब आदमी हम भी हैं, हम इतना पैसे वाले नहीं हैं कि जब हम आपसे 1 रुपया मांगा नहीं, शुरू लेके आज तक 1 रुपया नहीं डिमांड किया है, तो आप मत मांगिए।
मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। दूल्हे पक्ष का कहना है कि शादी में उनका काफी खर्चा हो गया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया है। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, मिर्जापुर में मां दुर्गा पर गाने के जरिए अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गाने के फाइनेंसर 25,000 के इनामी राजवीर सिंह यादव को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में बिरहा गायिका सरोज समेत 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जैसे मैं पहले बताऊं, राजवीर सिंह यादव जो है कुछ संपादकीय करते हैं, मैगजीन से जुड़े हुए हैं, कुछ विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी व्यक्तिगत विचारधारा एकदम ही विकृत हो चुकी है, जो समाज में किसी भी मूल धारा या स्रोत के साथ मैच नहीं करती। और इनके पहले भी एक इनका मुकदमा शायद लिखा गया है, जिसमें पुलिस फर्दर प्रोबिंग कर रही है। सर, ये रहने वाले किस थाना क्षेत्र के हैं तीनों? ये तीनों में 2 तो प्रयागराज की हैं और जो राजवीर सिंह है ये ओरिजिनली सीतापुर के हैं, वर्तमान में लखनऊ निवास कर रहे पिछले 12-14 सालों से। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से MiG-21 को आज आखिरी विदाई दे दी गई। 62 सालों से MiG-21 भारतीय वायुसेना का एक ऐसा योद्धा रहा जिससे दुश्मन को मटिया मेट कर दिया गया। आखिरी विदाई के मौके पर इस फाइटर जेट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। जिसने बढ़ाया देश का मान, वायुसेना का शक्तिशाली फाइटर जेट। आसमान में MiG-21 की आखिरी गर्जना। छह दशकों से भी ज्यादा समय से देश की रक्षा में आसमान की आंख बनने वाले MiG-21 का फेयरवेल हो गया है और इस तरह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे MiG-21 की सेवा समाप्त हो गई। एयरफोर्स के चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपनी आखिरी उड़ान में भी MiG-21 ने अपना जौहर दिखाया। विमानों की आधिकारिक विदाई और औपचारिक फ्लाई पास्ट से हुई। एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। MiG-21 की विदाई के दौरान सूर्य किरण टीम ने आसमान में करतब दिखाए। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरफोर्स प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह समेत दूसरे कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर MiG-21 को वाटर गन से फेयरवेल सैल्यूट दिया गया। वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही। दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। MiG-21 फाइटर जेट ने 60 साल से भी ज्यादा समय तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसने अपने रणनीतिक कौशल से बार बार दुश्मन में भय पैदा किया। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंडीगढ़ के एयरबेस में अपनी आखिरी विदाई के दौरान MiG-21 वायु सैनिकों को भावुक कर गया। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान को बार बार घुटनों पर लाने का काम किया था।
रफ्तार, शक्ति और मारक क्षमता के दम पर 62 सालों तक MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का आसमान में प्रहरी बनकर रहा। इसके पराक्रम से पाकिस्तान कई बार कांपा है। इसकी खूबियों के चलते इसे आसमान का टाइगर नाम दिया गया। हर बार पाकिस्तान को पटखनी देने वाले MiG-21 अब आसमान में उड़ता नजर नहीं आएगा, लेकिन 6 दशकों तक इंडियन एयरफोर्स के लिए यह आसमान का योद्धा बनकर रहा। MiG-21 फाइटर जेट रूस से लिया गया था, जिसे साल 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 1963 में 6 MiG-21 फाइटर जेट पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में 28 स्क्वाड्रन के नाम से पहला बेस बना। इसकी पहली स्क्वाड्रन को नाम मिला फर्स्ट सुपरसोनिक। अपनी तेज रफ्तार और खूबियों से यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस आसमानी चीते ने पाकिस्तान को ऐसे घाव दिए हैं जो वो कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान आज भी इसके नाम को सुनकर कांप उठता है। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इसका सीमित योगदान रहा। इसके बाद 1971 के युद्ध में MiG-21 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस युद्ध के अंत तक MiG-21 ने पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमानों को राख कर दिया। 28 साल बाद पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की। साल 1999 का कारगिल युद्ध कौन भुला सकता है। यहाँ MiG-21 फाइटर विमान ने कमाल कर दिखाया। उस दौरान MiG-21 ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। साल 2019 में जब पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा हमला हुआ, उसके कुछ दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को ऐसा पराक्रम दिखाया जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बालाकोट समेत पीओके में कई जगह एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 ने अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया। इतना ही नहीं, MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया था। लेकिन इसकी कुछ खामियों की वजह से इसे विदाई देने का फैसला लिया गया, क्योंकि ये लड़ाकू विमान काफी पुराना हो गया था। खामियों की बात करें तो ये फाइटर जेट कई बार दुर्घटना का शिकार भी बना। इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था। लेकिन इसके गौरवशाली इतिहास को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इसने हर चुनौती में देश का मान बढ़ाया और दुश्मन ने हर बार मुंह की खाई। MiG-21 अब रिटायर हो गया है, लेकिन देश इसके योगदान को हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज दूसरा दिन है। ट्रेड शो को लेकर ACS आलोक कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो पहले मिसिंग था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के विजन से सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये तीसरा संस्करण है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, और हम ये कह सकते हैं कि ये पिछले से ज़्यादा भव्य और दिव्य चल रहा है, और उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पिछले बार के मुकाबले बेहतर आ रहे हैं। और पिछली बार हमारी वियतनाम के साथ कंट्री पार्टनरशिप हुई थी। इस बार हमारे साथ रूस, जो कि हमारा एक बहुत पुराना मित्र और बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, उसके साथ भी हमारी बातचीत हुई है। और जो रिस्पांस मैंने शो में देखा, मैंने कुछ बायर से भी बात की, मैंने इंटरनेशनल बायर से भी बात की, सेलर से भी बात की। अच्छा रिस्पांस है और लोगों को ये लग रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो पहले मिसिंग था, और योगी आदित्यनाथ जी के विजन से वो जो मिसिंग प्लेटफॉर्म बना है उससे सभी लोगों को लाभ, सभी वर्गों को लाभ हो रहा है।